Hello, dear aspirants. Welcome to all of you on my YouTube चैनल। आज हम शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 13 के साथ, जहाँ पे हमने चैप्टर 6 इकोनॉमिक सर्वे का स्टार्ट किया है, जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि हमें यहाँ पे ले जा रही है फाइनेंशियल इंकल्शन एंड इनिशिएटिव्स। हमारी स्टेट के अंदर क्या क्या फाइनेंशियल इंकल्शन इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो बोलता है फाइनेंशियल इंकल्शन रेफर टू द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड गुड्स एट अ चीप कॉस्ट टू एक्सक्लूड मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी एंड लो इनकम ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उन सेक्शंस को जिनकी इनकम क्या है, लो है। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे मेजर रोल प्ले किया है वो किया है एक कैंपेन ने, जो इसी फाइनेंशियल इंकल्शन का कैंपेन का हिस्सा है, एक योजना ने, जो कि क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है इसको 7 इयर्स हो गए, और इसने कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी के जो वीकर से वीकर सेक्शन था, उस तक जो है इस फाइनेंशियल जो सिस्टम है, या हम बोल सकते हैं जो बैंकिंग सिस्टम है, उसकी पहुंच इन तक पहुंचाई है, जिसमें वुमन, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लेबरर्स, ठीक है, इन सब तक जो है फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम की जो रीच है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना ने पहुंचाई है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY बोलता है banks in the state have provided each family with at least one basic saving deposit account। तो यहाँ पे इस योजना से क्या हुआ कि हर फैमिली में एक बेसिक जो सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट था, वो यहाँ पे ओपन किया गया पर फैमिली, कम से कम एक बैंक अकाउंट। बोलता है एज ऑफ सितंबर 22 banks have 17.33 lakh accounts under the initiative। तो इस इनिशिएटिव के अंडर हमारे बैंक्स के पास कितने अकाउंट्स जो है वो अभी ओपन है, 17.33 लाख। और इनमें से भी बोलता है 15.40 लाख जो अकाउंट्स हैं वो कहाँ पे हैं, रूरल जो हमारी रीजन्स हैं वहाँ पे हैं, और 1.93 लाख ये अर्बन एरियाज में है। फिर उसके बाद साथ में बोलता है अब बैंक ने क्या किया है, इन जो अकाउंट होल्डर्स हैं इनको रुपे डेबिट कार्ड ये भी प्रोवाइड किया है। तो कितने लाख लोगों बैंक अकाउंट्स को ये प्रोवाइड हो चुका है, 12.28 लाख जो अकाउंट होल्डर हैं, जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर अपना बैंक उन्होंने अकाउंट खुलवाया है। तो उनको जो है यहाँ पे रुपे डेबिट कार्ड सप्लाई किया गया है, जो कि हम बोल सकते हैं टोटल बैंक अकाउंट्स का कितना है, 70% जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको रुपे डेबिट कार्ड यहाँ पे सप्लाई किया जा चुका है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आधार और मोबाइल नंबर लिंकेज। तो यहाँ पे बोलता है 81% जो अकाउंट्स हैं PMJDY के अंडर, उनको मोबाइल नंबर और साथ में आधार नंबर के साथ जो है लिंक। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे बोलता है, वन सेकेंड, हाँ, यहाँ पे बोलता है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव अंडर PMJDY स्कीम, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसी के अंडर जो है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी रन करी गई है। अब इसमें क्या क्या है हम देखेंगे। तो बोलता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो कि इस तरह से हैं। कौन कौन सी है, एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एंड थर्ड वन है यहाँ पे अटल पेंशन योजना। तो फर्स्ट देख लेते हैं है क्या बेसिकली। तो यहाँ पे बोलता है दिस स्कीम ऑफर्स द रिन्यूएबल 1 year एक्सीडेंटल डेथ कम स्पेशल एबिलिटी कवर ऑफ 2 लाख रुपीज।
तो 2 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस जो है या कवर जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एंड बोलता है 1 लाख फॉर पार्शियल और परमानेंट स्पेशल एबिलिटी। अब इसमें कितने से कितने एज के लोग होंगे, 18 to 70 ईयर्स। और प्रीमियम कितना रहेगा, 20 रुपीज़ पर सब्सक्राइबर। एंड रिन्यूएबल इसका होगा 1 जून ऑफ ईच ईयर। ठीक है, 1 साल के लिए ये रहेगा। 1 ईयर एक्सटेंटल डेथ कम स्पेशल, ये आपने ध्यान रखना है। टाइम पीरियड कितना होगा इसका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का, तो कितना है, 1 ईयर। एलिजिबिलिटी क्या है, 18 to 70 ईयर्स। और रिन्यूअल कब होगा, 1 जून ऑफ ईच ईयर। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन जो ज्योति बीमा योजना है, PMJJBY, बोलता है दिस पॉलिसी ऑफर अ रिन्यूएबल 1 ईयर लाइफ कवर ऑफ 2 लाख टू ऑल सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर aged 18 to 50, covering death due to any cause at premium of 436 rupees per annum पर सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे अब देखो, जो ऊपर वाला था यहाँ पे भी 2 लाख का कवर था, यहाँ पे भी 2 लाख का कवर है। और यहाँ पे पार्शियल की भी बात करी है, यहाँ पे पार्शियल की कोई बात नहीं है। इसमें क्या बोला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, 18 to 50 ईयर्स का जो पर्सन है, जो अकाउंट होल्डर है, जो जिनका सेविंग अकाउंट है। और इसमें जो बोलता है कॉजिंग डेथ ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी कॉज से अगर डेथ होती है, यहाँ पे तो एक्सीडेंटल डेथ है, बट यहाँ पे है किसी भी कॉज से अगर डेथ होती है तो यहाँ पे लाइफ कवर मिलेगा। और कितना ईयर है, टाइम पीरियड कितना है इसका, 1 ईयर। अब यहाँ पे प्रीमियम कितना है, तो बोलता है प्रीमियम इसका रहेगा 436 रुपीज़ पर एनम, जबकि इसका कितना था, ओनली 20 रुपीज़। एंड देन यहाँ पे इसका रिन्यूएबल, तो रिन्यूएबल जो है वो इसका होगा, बोलता है रिन्यूअल जो होगा वो 1 जून को होगा, जो कि दोनों के केस में सेम है। अब चलते हैं थर्ड स्कीम की ओर। तो यहाँ पे बोलता है अटल पेंशन योजना। इसमें क्या है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसको यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड करने के लिए ये योजना जो है, स्कीम जो है वो स्टार्ट करी गई है। तो बोलता है अटल पेंशन योजना फोकसेस ऑन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड प्रोवाइड्स subscribers with a minimum fixed pension of rupees 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000 पर मंथ। तो इसमें ऑप्शन रहेगा कि पेंशन जो है उनको उनके प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो है 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 की जो है पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। कब प्रोवाइड किया जाएगी, बोलता है स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 60 ईयर, जब वो 60 साल की उनकी एज हो जाएगी। ठीक है, जब शुरुआत हो जाएगी 60 साल की। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें वही लोग पार्टिसिपेट या वही लोग इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए प्रीमियम दे सकते हैं, जो कि 18 से 40 ईयर्स के बीच में है। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है द गवर्नमेंट guarantees a minimum fixed pension provided 20 years of consistent contributions are paid। तो 20 साल तक अगर लगातार यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया जाता है तो गवर्नमेंट एक फिक्स अमाउंट ऑफ पेंशन जो है प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब कौन कौन से सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के जिनको इसके अंडर लाया गया है। इसमें है मनरेगा एम्प्लॉयज़, मिड डे मील वर्कर्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर लेबरर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, स्पेशली इन को जो है यहाँ पे इसके अंडर लाया गया है अटल पेंशन योजना के अंडर। उसके अलावा और भी हमारा बहुत सारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसके सेक्शंस हैं, उनको भी इसके अंडर लाने की कोशिश की गई है। एंड देन आती है हमारे पास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY। तो यहाँ पे बोलता है प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है ये हमारे बोलता है पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में लागू की गई है, इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में भी लागू हुई। तो यहाँ पे बोलता है स्मॉलर माइक्रो फर्म्स आर
non-farm enterprises in manufacturing, trading, services with credit demand of less than 10 lakh. All loans made to these sectors for income creation are known as मुद्रा लोन्स। तो भाई जो भी छोटे छोटे हमारे जो स्मॉल एंड माइक्रो जो फर्म्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे जो किस में लगे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विसेज में, ठीक है, उनको जो है यहाँ पे 10 लाख तक का लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, मुद्रा लोन्स जो है वो कहेंगे। तो कब से इसकी शुरुआत हुई, ये ध्यान रखेंगे कब से इसकी शुरुआत हुई थी। 8 अप्रैल 2015 से इसकी जो है शुरुआत हुई थी मुद्रा लोन की। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि जो ये स्कीम है, मुद्रा स्कीम है, उसके अंदर अभी तक जो है वो लोन कितना सैंक्शन किया जा चुका है, बोलता है 929.04 करोड़ रुपीस टू 37,837 न्यू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, जो कि किस ईयर की बात हो रही है, बोलता है 22-23 की, ठीक है। आगे हमारे पास चलते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम, SUIS। बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारी जो इकॉनमी है उसको बूस्ट मिलेगा ज़रूर। बोलता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज़ बीन फॉर्मली लॉन्च थ्रू आउट द कंट्री दैट एम्स एनकरेज एंटरप्रेन्योर कल्चर अमंग अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी रिप्रेजेंटेड बाय SC ST एंड वुमेन। तो यहाँ पे इनको जो है फोकस किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड जो सेक्टर है हमारी सोसाइटी के, जिसमें SC ST और वुमेन्स आती हैं, उनको जो है यहाँ पे एनकरेज करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है। अब इस स्कीम में है क्या, ये हमें पता होना चाहिए। बोलता है स्कीम फैसिलिटेट लोन्स ऑफ 10 लाख टू 1 करोड़। तो ये 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करेंगे। बोलता है फ्रॉम बैंक्स एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट, 1 शेड्यूल ट्राइब बोरोअर and at least 1 woman borrower per branch for setting up of a new enterprise। तो यहाँ पे बोलता है पर ब्रांच कम से कम एक SC या एक ST एंड एक वुमन बोरोअर जो है इस स्कीम के अंडर लाने की यहाँ पे योजना है। तो ये तो हो गई हमारी स्टैंड अप स्कीम, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे कि कितने से कितने लाख का लोन मिलेगा, किस किस सेक्शन को यहाँ पे ऐड किया गया है, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ पे देखते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड लिटरेसी कैंपेन्स। द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रीचिंग टू टारगेट पॉपुलेशंस। Banks in Himachal Pradesh are implementing financial literacy campaigns through financial literacy centers and bank branches। तो यहाँ पे क्या है, लोगों को बैंकिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है, उसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं अलग अलग मेथड्स के साथ। कहीं पे कोई सेमिनार आयोजित किया जाता है, लोगों को जो है घर घर जाके इसकी जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लोगों को एक अवेयरनेस और उसके बारे में बताया जाता है। जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को सिखाई जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है बिजनेस वॉल्यूम ऑफ बैंक्स। यहाँ से हमारे लिए एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ ऑल बैंक्स इन द स्टेट सर्ज्ड फ्रॉम 1,50,088 crore in September 21 to 1,61,995 crore in September 22। तो यहाँ पे बोलता है हमें जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम है हमारे बैंकिंग का, उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि हम लास्ट ईयर के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं। बोलता है 21 में यहाँ पे टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम था वो इतना था, जबकि अब जो है वो 1,61,995 करोड़ हो चुका है सितंबर 22 तक।
अब यहाँ पे कितना परसेंट इंक्रीज आया, तो बोलता है 7.93% जो है यहाँ पे बोलता है इंक्रीज आया है हमारे बैंकिंग बिजनेस वॉल्यूम में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, ये वाला स्टेटमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। इसमें हमारे पास बोलता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव द बिगेस्ट मार्केट शेयर ऑफ 63%। ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो पीएसबीज हैं उनका हिमाचल प्रदेश में कितना शेयर है, सबसे बड़ा शेयर है 63%। उसके बाद आरआरबीज 5% यहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं, एंड देन आते हैं प्राइवेट बैंक्स जो कि 12% यहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं। लास्ट यहाँ पे है कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स जो कि 20% शेयर यहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में बैंकिंग में। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।